अगर यदि बीजेपी का सरकार आया ना, जो मोदी जी बोलता है वो करता है। बिल्कुल मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी को आना ही आना है इस बार। कि इस बहरूपिये के छलावे में ना आए कोई। ये आपदा सरकार को दिल्ली से भगानी है और हमें बीजेपी की सरकार लानी है। ये जो आम आदमी पार्टी है ये की चोर पार्टी है। नॉर्मल सी बात है, डर के भागा, वो काम चोर था, निठल्ला था एक नंबर का। इसके कार्यालय के बाद ठेके की, देखो हमने आपको बताओ तो ठेके की यहाँ पे एक दुकान खुलने वाली थी। बीजेपी को पूरे दिल्ली में लगभग 50 से ज्यादा सीटें। ना आवाज हो जाएगा, कोई कंपटीटर नहीं। आवाज होगा, यहाँ लोकल है ही नहीं तो क्या कंपटीशन होगा उससे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम मिली श्रीवास्तव है। मैम आपको क्या लगता है जो वादे किए गए हैं बीजेपी घोषणा पत्र में 2500 वो मिलेंगे? जरूर, मोदी की गारंटी है, ये तो पता है। और लोगों की आप बात तो जानते हो क्या है, पर मैं अपनी बातें जानती हूँ। जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया है वो जरूर होगी। आपको क्या लगता है बीजेपी कितने सीटों से जीतेगी? मैम अच्छी खासी सीट लाएगी, बढ़त तो होगी। अभी वही 30-40-50 हजार लगभग वोट से तो आगे होगी। अगर हम पटपड़गंज सीट की बात करें तो हमारी पटपड़गंज विधानसभा में एकदम पक्की जीत है और अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। तो हम समझे कि महिलाओं का जो सपोर्ट है बीजेपी को मिल रहा है इस चुनाव में। एकदम 110% महिलाएं जागरूक है और अब हम नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये तो हमने प्रण किया है और हम अपने सारी महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि इस बहरूपिये के छलावे में ना आए कोई। ये आपदा सरकार को दिल्ली से भगानी है और हमें बीजेपी की सरकार लानी है। मोदी जी के रहते रहते एक बार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ जाए, ऐसा हम लोग चिंता कर रहे हैं। मैम आपका नाम? अनुपम चंदेल। मैम आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है जो बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाई है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है? हाँ जी मैम, वो बिल्कुल कारगर है। वो जरूर मिलेंगे पैसे अगर ये बीजेपी आती है तो। और वैसे पैसों की भी बात है और वैसे भी एक ही अपनी मोदी सरकार जरूर आनी चाहिए। यहाँ पर केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है उसके विरोध में तो आनी ही चाहिए। जैसे जो महिलाओं को कहा कि गर्भवती होने पे 2100 रुपए, साथ में 6 पोषण किट, आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं मैडम जी, वो जरूर मिलेंगे। मोदी जी का वादा है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम क्या समझे कि बीजेपी को कितने सीट मिल रही है दिल्ली में? मैम बहुमत से जीतेगी आप। अगर दिल्ली की जनता आपको सुन रही है तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी को आना ही आना है इस बार। केजरीवाल से जो तंग आ चुके हैं, उनके भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, तो मोदी जी को जिताए, हाथ जोड़ विनती है। धन्यवाद मैम। मैम आपका नाम? रूबी देवी। मैम आपको क्या लगता है जो 2500 का वादा किया गया वो आपको मिलेंगे 2500? 100%। अगर यदि बीजेपी का सरकार आया ना, जो मोदी जी बोलता है वो करता है। मतलब आपको लगता है जो महाराष्ट्र में चला है लाड़की बहने का, वो दिल्ली में भी? वो दिल्ली में भी चलेगा। हाँ, तो क्या महिलाओं का सपोर्ट इस बार किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। मतलब महिलाओं का भरोसा बीजेपी पे है। जो सिलेंडर की योजना है या अन्य योजना जो जब महिलाओं पर फोकस है, आपको लगता है कि सही मायने में महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सोचती है? बिल्कुल महिलाओं का वोट बिल्कुल बीजेपी को ही है। धन्यवाद मैम। सर आपका नाम? राजीव सिंह बिष्ट। राजीव सिंह बिष्ट जी, बीजेपी कितने बहुमत से जीत रही है दिल्ली में, बताएं? बीजेपी पूरे बहुमत से जीत रही है और बीजेपी की सरकार आने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आम आदमी पार्टी है ये की चोर पार्टी है और ये मनीष सिसोदिया जी का यहाँ से भागने का कारण ये है, वो जनता यहाँ की विनोद नगरी जनता के लिए पूरा काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। एक मेन सड़क देखिए, बस ये बनाने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है। पूरी गली में सीवर बह रहे हैं। आधी जनता को ये नहीं पता कि रविंद्र जी के अंदर काम क्या है, क्या कर रहे हैं। उनका सीवर इनके हाथ में दे रखे, हमारी पार्टी वालों के हाथ में सारा काम इनके हाथ में। सिर्फ कूड़े की गाड़ी का काम है जो रविंद्र जी के हाथ में, और सफाई कराने का, झाड़ू मरवाने का। इससे ज्यादा कोई उन्हें अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो जब भी कुछ कर सकते हैं जब उन्हें पटपड़गंज का विधायक बनाया जाएगा। रवि नेगी यहाँ के विधायक बन जाएंगे या पटपड़गंज आपको लगता है पूरी तरह से उसका विकास होगा? पूरी तरीके से विकास होगा जब यहाँ से बीजेपी की सरकार आएगी और यहाँ से हमारे विधायक रवि नेगी जी होंगे। जब रवि नेगी जी ने कल जब जनसभा को संबोधित किया था, उन्हें कहा था जनता से कि मनीष सिसोदिया ने यहाँ क्या बताया, जनता ने जवाब दिया था कि शराब के ठेके। आपको लगता है शराब के ठेके ज्यादा खुले इस एरिया में? शराब के ठेके इन्होंने बहुत खोले हैं। इन्होंने मंडावली तक में खोलने की कोशिश की। आप यकीन नहीं मानोगे, 1,75,000 रुपए के किराए का ऑफर हमारे दोस्त को दिया था, मेरे दोस्त ने, लेकिन कॉलोनियां मना कर दिया ठेके दिलाने से, ठेका चलाने से, अपने घर पे किराए की दुकान देने से। फिर अब ये रविवार में खोल के बैठे, वहाँ की जनता पूछे वहाँ कितना क्रश होता है, कितना जाम होता है। और ये लॉकडाउन में जो इन्होंने एक के साथ एक फ्री दिए, कितने लोगों के परिवार जुड़े हैं, कितनी जनता परेशान हुई है दारू की वजह से, आप खुद बताइए। मनीष सिसोदिया यहाँ से जंग पूरा चलेगा, आपको क्या लगता है वो क्या डर के भागे हैं वो अपने कार्यों से? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, डर के भागा, वो काम चोर था, निठल्ला था एक नंबर का। इसके कार्यालय के बाद ठेके की, देखो हमने आपको बताओ तो ठेके की यहाँ पे एक दुकान खुलने वाली थी, वो तो बीजेपी ने आके रोके ऑन रोड सरस्वती कुंज पे। यहाँ पर और लोग, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम?
मेरा नाम हरेंद्र सिंह डोलिया। तो सर बीजेपी यहाँ से कितने वोटों से जीत रही है अगर हम पटपड़गंज सीट की बात करें तो? बीजेपी यहाँ से लगभग 35 से 40 हजार वोटों से लीड लेगी। अगर हम पूरे दिल्ली की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कितनी सीट आ सकती है? बीजेपी को पूरे दिल्ली में लगभग 50 से ज्यादा सीटें। 50 से। अगर हम पटपड़गंज की सीट की बात करें तो क्या? ये सीट रवि नेगी जी जीत रहे हैं हाँ 100% जीत रहे हैं। और मनीष सिसोदिया के कार्य पर आप क्या कहेंगे तो यहाँ से जंग पूरा चले गए? मनीष सिसोदिया जी ने काम किस तरीके से किया अपने को तो समझ में नहीं आया। अगर कुछ करा होता तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। आप सोचो ना, किसी क्लास में के बच्चों को आप 11 साल तक पढ़ा रहे हो और सारे के सारे फेल हो जाएं तो आपने क्या पढ़ाया? वैसे ही आपने ऐसा क्या काम करा कि आपको ऐसे जाने की जरूरत पड़ गई? आप नॉर्मल ना पार्षद हो ना नॉर्मल विधायक हो, आप डिप्टी सीएम हो, दिल्ली के मालिक हो, 18 डिपार्टमेंट के आप हेड हो, है ना। आप सब कुछ सरकार आप ही चला रहे हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन फिर भी आपको जाने की जरूरत पड़ गई। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अवध ओझा कोई कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं यहाँ पे? ना अवध ओझा का कोई कंपटीटर नहीं। अवध ओझा यहाँ लोकल है ही नहीं तो क्या कंपटीशन होगा उससे? जिसे जानते ही नहीं लोग, यहाँ पर कोई पहचानते ही नहीं कौन है अवध ओझा। हम खुद नहीं जानते। हम यहाँ के लोकल के हैं, लगभग 45 साल से यहाँ रह रहे हैं। अवध ओझा है कौन, हमें आज तक देखा ही नहीं है।